सलमान अली आगा क़यादत कर रहे हैं, 3 खिलाड़ी नहीं हैं, तो ये जो टीम है हमारी कितनी ज़बरदस्त टीम है, क्या इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए यंग लड़के हैं और सामने ओपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। गो के जितने भी क्रिकेटर से, जितने भी कोचेस से आप पूछेंगे वो कहेंगे नहीं, बांग्लादेश की टीम एक इंटरनेशनल टीम है, हम उसे आसान हरीफ नहीं समझते। तो पाकिस्तान को ज़्यादा फाइट नहीं करनी पड़ेगी, तीनों मैच पाकिस्तान को जीतने चाहिए। ऑल्दो के पाकिस्तान के यंगस्टर हैं, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग बांग्लादेश से ज़्यादा अच्छी है। बांग्लादेश की टीम अभी इसी महीने यूएई में खेली 3 मैच, तीनों मैच में वो 2-1 हारे, सीरीज हार गए यूएई से, जो यूएई ने पहली दफा किसी बड़ी टीम से, बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन से सीरीज जीती है। तो बांग्लादेश के पास उनके जो फास्ट बॉलर जो रेगुलर उनके लिए क्रिकेट खेलते हैं, मुस्तफिजुर रहमान, वो इंजर्ड हैं, वो इस दौरे पर नहीं आए। तस्कीन अहमद जो उनकी फ्रंट लाइन पेसर हैं, वो नहीं आए इस टूर पर। और उनके जो एक नए फास्ट बॉलर आए थे जिन्होंने जो 1 साल पहले हमने टेस्ट सीरीज खेली थी उसमें भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, नाहिद राना। नाहिद राना भी पाकिस्तान में खौफ की वजह से, वो जो जो हमने इंडिया को हराया जंग में, उस जंग के खौफ से कि कहीं दोबारा कुछ ना हो जाए, वो नहीं आए। तो 3 उनके फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर नहीं है। उनके 3-4 प्लेयर 1 साल के दौरान में रिटायर हुए। तमीम इकबाल डेविड रिटायर हो वार्नर को गए, ये खौफ क्यों नहीं मुशफिकुर महसूस हुआ शायद भाई? बस ये उन्होंने पहले से ही सोच लिया। हालांकि वो पेशावर जलमी के लिए खेलने आए थे पीएसएल, मैच उन्हें नहीं मिला, लेकिन वो साइड लाइंस पर बैठे बैठे डरते रहे और फिर चले गए। होता है लोगों को, अपनी उनकी फैमिलीज थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं। तो उन्होंने जब अपनी फैमिली से पूछा होगा तो उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान अभी ना जाएं। अच्छा शाहिद तो साहब, वो आप कह रहे विड्रॉ थे कर कि गए। इतनी स्ट्रांग नहीं है बांग्लादेश की टीम की, अब बात कर रहे हैं, लेकिन जब से हम अमेरिका से हारे हैं तो मेरा तो एतबार ही उठ गया। अब हमने किसी को भी हल्का नहीं लेना है। तो अगर हम ये कह दें तो पता चला हमारी टीम बहुत ही लाइट लेना शुरू कर दे मैचेस को। इस पर क्या मशवरा देंगे? ये वाकई आपने, हाँ ये वाकई आपने दिलचस्प और बड़ी हकीकत अंगेज बात आपने की है कि जब हम अमेरिका से हार सकते हैं। अमेरिका के पास प्लेयर अच्छे थे, उनके पास प्रोफेशनल प्लेयर्स थे, कुछ इंडिया से थे, कुछ पाकिस्तान से थे, कुछ साउथ अफ्रीका से थे। तो उनकी टीम पिछले 2-3 साल से अच्छा खेल रही थी और 2024 के वर्ल्ड कप में आके उन्होंने एक हैरत अंगेज मैच जीत लिया पाकिस्तान से। कप्तानी भी उसमें वीक थी। कल मुझे सलमान आगा ने बड़ा इम्प्रेस किया, उनमें कॉन्फिडेंस है, उनमें क्लैरिटी है। उनसे पूछा कि इतनी तब्दीलियां कर रहे हैं, क्या हम वर्ल्ड कप की तरफ सही जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम थोड़ा बहुत अपने प्लेयर्स को देख रहे हैं, फिर हम अपने 20 से 25 प्लेयर एक पूल बना लेंगे जो हमारे वर्ल्ड कप के लिए अंडर कंसिडरेशन होंगे। और जिस तरह उन्होंने अपना स्टाइल चेंज किया है क्रिकेट का, और अभी न्यूजीलैंड में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की थी, कॉन्फिडेंट प्लेयर तो है। और फिर उसमें क्रिकेट की समझ भी है। उसने जिस तरह बात की बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी जवाब दिया कि वो अच्छे प्लेयर हैं, और अभी हम चूंकि तजर्बात कर रहे हैं तो इसलिए वो टीम में नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी की भी उन्होंने तारीफ की। अच्छा। और उन्होंने ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि नहीं, सिलेक्शन में भी मेरी सह होती है, मैं जो कहता हूँ वो माना जाता है। और न्यूजीलैंड के टूर पर भी मैं बेबस कप्तान नहीं था, मैं बड़ा अथॉरिटेटिव, बड़ा मुनज़्ज़म और बड़ा बाअसर कप्तान। शाहिद भाई एक बात तो बताएं, अब ये स्क्वाड के अंदर 5-5 ओपनर्स हैं, क्या लगता है आपको ओपनिंग किन 2 खिलाड़ियों से करवानी चाहिए? ये सवाल भी हुआ था सलमान आगा से, लेकिन वो उसे गच्चा देगा। उन्होंने कहा कल आपको पता चलेगा। आप बता दें फिर। उनको एक आध स्पिनर, एक आध जो ओपनर है उसको आपको 3 नंबर पे खिलाना पड़ेगा, एक आध को 4 नंबर पे खिलाना पड़ेगा। हसन नवाज के बारे में उन्होंने कहा कि वो ओपन करते थे, लेकिन उन्होंने पीएसएल में जिस तरह 4 नंबर पे बैटिंग की, तो हसन नवाज तो 4 या 5 जो भी नंबर होगा उनका, या 3 भी हो सकता है, उस पर खेलेंगे। मुझे लग रहा है कि एक लेफ्ट हैंडर और एक राइट हैंडर यानी साहबजादा फरहान और साइम ओपन करेंगे। नंबर 3 पे फखर होंगे, नंबर 4 पे हसन नवाज, और फिर 5 पे सलमान आगा। इस तरह की कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और अगर इन्होंने ये सोचा कि साहबजादा फरहान से हम विकेट कीपिंग भी कराएंगे, तो ये साहबजादा फरहान से थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। यानी कि, और बॉलिंग में हम बताएं कि वहाँ पे क्या आप समझते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को लेके चलना चाहिए? देखिए सबकी दिली मुराद पूरी हो गई। वसीम जूनियर भी बहुत ही अच्छे हमारे फास्ट बॉलर है, कोयटा ग्लैडिएटर्स से बड़ी अच्छी उन्होंने इस दफा बॉलिंग की। वो अनफिट हो गए तो अब्बास अफरीदी को चांस मिल गया कराची किंग्स के। हाँ, उन्होंने 17 विकेटें ली थी। अब्बास अफरीदी हैं, हसन अली है हमारे पास। तो ये फास्ट बॉलिंग, और फिर अबरार हमारा स्पिनर, वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की उसने पूरे पीएसएल में। इस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान जाएगा। और भी फास्ट बॉलर और भी स्पिनर हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में, लेकिन मुझे लग रहा है हसन अली
अब्बास आफरीदी अगर उनको पाकिस्तान ने मौका दिया तो इसी तरह का कॉम्बिनेशन होगा पाकिस्तान का, मिक्स स्पिन कम फास्ट बॉलिंग, और फिर फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर जिस तरह उन्होंने पीएसएल में बॉलिंग बैटिंग की है, ज़बरदस्त बैटिंग बॉलिंग की है, और लग रहा है कि अल्लाह करे उनका करियर रिवाइव हो जाए। बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उस टैलेंट को परफॉर्मेंस में तब्दील नहीं किया। अच्छा शाहिद साहब, जो 3 अहम खिलाड़ी हैं, बाबर की बात कर लेती हूँ, शाहीन को तो चलें, अभी ज़ाहिर है लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह टाइटल जीता, उनकी कैप्टनसी की बड़ी तारीफ हो रही है। रिजवान और बाबर को के टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि टीम उनके बगैर जो है कुछ ऐसी परफॉर्मेंस देगी, या ये होगा जी कि देखें सीनियर खिलाड़ी नहीं थे तो उनकी कमी महसूस की गई, अब हमें अपनी इस टीम पर भरोसा करना चाहिए? नहीं, अगर फ़र्ज़ करें नहीं भी अगर वो परफॉर्मेंस आती, लेकिन हमें इन्हें टाइम देना चाहिए, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने इसी तरह 7 तब्दीलियां एक सीरीज में, अगली सीरीज में 8 तब्दीलियां, फिर उससे अगली सीरीज में 6 तब्दीलियां, अगर कोई 40-50 प्लेयर वर्ल्ड कप तक चेक कर लिए तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। एक 20 से 22 प्लेयर का पूल बना के रखें, आगे जितने भी मैचेस हैं उन्हीं लोगों को, उन्हीं प्लेयर्स को चांस दें। लेकिन मुझे लग रहा है कि यूं कि पाकिस्तान की ये रिवायत रही है कि जब जैसे ही वर्ल्ड कप आता है करीब पैनिक कर जाते हैं, तब्दीलियों पे तब्दीलियां करते हैं। मुझे तो अभी तक यही महसूस हो रहा है कि रिजवान और बाबर वर्ल्ड कप की टीम में एकदम से आके शामिल हो जाएंगे। शाहीन तो आपने एक सीरीज के लिए रेस्ट दिया, जिस तरह उसने पीएसएल के आखिरी 4 मैचों में बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, उसकी हमें टी20 क्रिकेट में ज़रूरत पड़ेगी। तो शाहीन शाह अफरीदी तो आ जाएगा, लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और दूसरी मैनेजमेंट ने, सिलेक्शन कमेटी ने सोच लिया है कि अब हम टी20 क्रिकेट बाबर और रिजवान के बगैर खेलेंगे। जो आपके प्लेयर्स होते हैं उनको आपने इम्प्रूव करना होता है, उनको बताना होता है कि आप अपना स्ट्राइक रेट ज़्यादा करें। देखें, अब मुझे तो नहीं लगता कि अभी ये मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि बाबर और रिजवान को शायद वापस लाएंगे भी कि नहीं। ठीक, चलें, थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया शाहिद शाहिद हाशमी हमारे हाशमी साहब। साथ थे।